हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फैमिली लव स्टोरी। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। चलिए अब ज़्यादा बकवास नहीं करते, सीधा अपना स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी नेम मोहब्बत का रंग सफ़ेद, एपिसोड 25। सफ़ेद साड़ी में छुपी एक अनकही मोहब्बत। जहाँ एक तरफ अभी भी अनाया आ रही थी उसी लोकेशन की साइड, और वहाँ दूसरी तरफ जो अंकित था उसने सारे बटन खोल के वो मीरा के ऊपर टूट पड़ा था। मीरा पूरी तरीके से खुद को समेट के बैठी थी। उस अपना सर अपने हाथों से ढका हुआ था। वो बहुत चिल्ला रही थी, बहुत रो रही थी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ आपके हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन वो कहाँ रुकने वाला था। वो मीरा के हाथों को हटाता है, उसे ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश करता है। उसका जो ब्लाउज था उसे एक तरफ से फाड़ देता है, और अभी भी अंकित नहीं रुकता। उसके पैर से खींच के उसे सीधा कर लेता है उसी गाड़ी में। मीरा बहुत चिल्लाती है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वो खुद की सेफ्टी के लिए उसे मारने की बहुत कोशिश करती है, उसे लात मार दिया। लेकिन वो तो था ना, स्ट्रॉन्ग मर्द कहते हैं जिसे, वो नहीं रोक पाती उसे। वो ज़बरदस्ती करके उसे किस करता है। इतना ही नहीं, उसके जो लिप्स के पास थी वहाँ बहुत ज़ोर से बाइट करता है। मीरा बहुत ज़ोर से रो रही थी, बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी, उसके मुंह को बार बार अपने पास से हटा रही थी। लेकिन वो उसके हाथ पकड़ लेता है दोनों। लेकिन तभी वहाँ एक गाड़ी आने की आवाज़ आती है। अंकित को आ जाती है वो आवाज़। अंकित एकदम से सीधा होता है, देखता है वो उसमें कोई और नहीं, अनाया थी। अनाया भाग के आती है, बोलती है उस लड़के से, प्लीज़ आप प्लीज़, हमें लग रहा है कि हमें यहीं कहीं चेक करना चाहिए, वो गाड़ी अभी भी यहीं कहीं होगी। वो फ़ोन निकालते हैं अपना, इधर उधर चेक करते हैं क्योंकि जंगल सा इलाका था। देखते हैं तो एक गाड़ी देखती है। उस गाड़ी पे जैसे ही वो टॉर्च जाती है, उसमें अनाया को दिखती है मीरा। मीरा की हालत, ऊपर से अंकित की बॉडी पे कपड़े नहीं। वो एकदम से डर जाती है, बहुत ज़ोर से भागती है वो, और तुरंत भाग के उधर से खोलने की कोशिश करती है। लेकिन गाड़ी के अंदर से लॉक थी। उसे बहुत गुस्सा आती है, बार बार चिल्लाती है, खोल इसको खोल इसको। लेकिन वो खोलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी वहाँ से वो लड़का भी आ जाता है, वो साथ में नेहा। वो लड़का पूरी दम लगाता है, बॉडी बिल्डर से तो था ही, पूरी दम लगा के वो खोलने की कोशिश करता है। तभी जाके जो था अंकित, वो गेट खोलता है। जैसे ही वो गेट खोलता है, अनाया अंदर घुसती है, वो उधर की साइड वाला गेट खोल देती है। वहाँ से मीरा बाहर निकलती है और मीरा कस के गले लगा लेती है अनाया को, बहुत ज़ोर से रो रही थी। अनाया की लिप्स के पास से ब्लीडिंग हो रही थी। अनाया देखती है उसका फेस, ओह बहुत ज़ोर से उसके फोrehead पे किस करती होती है। हे आप ठीक हो ना, आप ठीक हो? देखो देखो, हम आ गए, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ आपको। अभी भी अंकित को पकड़ा हुआ था उस लड़के ने। बोलता है कि तू तू कौन है बेसारे, एक लड़की की इज्जत पे हाथ डालता है। हाँ, वहाँ से नेहा बोलती है, मारो उसको, जितना हो सके उतना मारो प्लीज़, बस इतना ही बोलना होता है। और लड़की बहुत ज़ोर से मारता है अंकित को, बहुत ज़ोर से उसके खून निकाल देता है। वहाँ अनाया ने पूरी तरीके से मीरा को अपनी बाहों में सिमट रखा था। तभी अनाया बोलती है मीरा से, हे हमें घर जाना चाहिए प्लीज़, इनकी हालत ठीक है। जो लड़की था वो बोलता है कि अरे अनाया, तुम ऐसा करो, तुम इस साले की गाड़ी लेके जाओ, ठीक है, मैं इसको अपनी गाड़ी में पुलिस स्टेशन लेके जाता हूँ। यही बोल के अनाया बोलती है ठीक है। वहाँ से उसी गाड़ी में फिर से बैठाती है। एक तरफ मीरा को, पीछे नेहा भी बैठ जाती है। वहाँ से वो जो लड़का था वो लेके जाता है उसे पुलिस स्टेशन। थोड़ी देर में पहुँच जाते हैं। लेकिन अभी भी जब अनाया गाड़ी चला रही थी, तभी उसने मीरा का हाथ बहुत टाइट से पकड़ा था, बस उसको दिलासा दे रही थी कि मैं हूँ तुम्हारे पास, कुछ नहीं होगा। गाड़ी पहुँचती है थोड़ी देर में ही घर के पास में। अब उस लड़के का अनाया कुछ भी नहीं लेके आई थी, उसका नंबर वगैरह कि उसे थैंक यू बोल सके, ये बोल सके कि उसने पुलिस स्टेशन में पकड़ा दिया है, कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन उस लड़के को इतना पता था कि नेहा उस बिल्डिंग में रहती है। नेहा भी तो वहीं आई थी ना। नेहा आके चिल्लाती कि आपको ज़रूरत क्या थी वहाँ जाने की? हाँ, आपको हम शुरू से ही बोल रहे थे कि वो लड़का ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, फिर भी आप उसकी बातों में आ गई। तभी अनाया बोलती हे प्लीज़, अभी ज़रूरत नहीं है सब कुछ बोलने की, दिख रही है ना उनकी हालत ठीक नहीं। यार मतलब प्लीज़ नेहा, तुम ऐसा कर, रात काफ़ी हो गई, आई थिंक हमें सो जाना चाहिए, ठीक है, मैं इनको अंदर लेके जा रही हूँ। यही भूल गई अनाया लेके जाती है
मीरा को, और नेहा बाहर सोफे पर बैठी होती है। अनाया बोलती है कि चाहिए आप अंदर जाके फ्रेश हो जाइए, कपड़े चेंज कीजिए, लेकिन अनाया छोड़ ही नहीं रही थी। मीरा नहीं छोड़ रही थी अनाया को बिल्कुल भी, उसे कस के गले लगा रखा था। पता था अनाया को, इसलिए वो खुद ही लेके जाती है वॉशरूम में, शावर ऑन कर देती है, और शावर के नीचे अनाया और मीरा दोनों ही थे। मीरा का फेस नीचे की हुई थी, अनाया थोड़ा सा ऊपर कर दिया है मीरा का फेस, पानी की बूंदें जो गिर रही थी उसकी तरफ कर देती है, उसके चेहरे पे जो खून के निशान थे उन्हें साफ़ कर दिया बहुत अच्छे से, उसके आंसुओं को साफ़ कर दिया। बस एक बात होती, आई एम सॉरी, मैं आपका ध्यान नहीं रख पाई, आई एम सॉरी, पर आज के बाद आपको कभी खुद से दूर नहीं करूँगी, कभी भी नहीं, चाहे कुछ हो, चाहे आप ना करो, चाहे कोई और, लेकिन कभी भी आप मुझसे दूर नहीं जाओगे, आपको बस मेरे पास और यहाँ हमेशा के लिए रहना होगा। मीरा कुछ नहीं बोल रही थी। थोड़ी देर बाद ही आती है अनाया बाहर, कुछ कपड़े देती है, एक सूट था प्यारा सा सूट, उसको मीरा की तरफ कर देती है कि आप चेंज कर लीजिए प्लीज़। तब जाके मीरा छोड़ती है अनाया को। मीरा फिर से वॉशरूम जाती है, अनाया बाहर बैठी थी, उसने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए थे, वही टी शर्ट ट्राउज़र डाल लिया। लेकिन जब मीरा आती है ना वॉशरूम से निकल के, हाय, आज पहली बार अनाया ने उसने दूसरे कपड़ों में देखा था, इतनी खूबसूरत लग रही थी ना, और ऊपर से क्या खिल रहे थे उसके पास ऊपर वो कपड़े, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। अनाया बस देखती रह जाती है। कौन कहेगा कि ये विधवा है, कोई भी नहीं कह सकता। एक मासूम सी लड़की जिसके चेहरे से बस मासूमियत ही झलक रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी मीरा। अनाया जाती है मीरा के पास, उसका फेस ऊपर कर दे, हे आपने कुछ नहीं किया, समझ आए तो अपना फेस ऐसे झुकाइए मत। फिर से मीरा कस के हक कर लेती, प्लीज़ मुझे खुद से दूर मत कीजिए प्लीज़, मैं कहीं दूर नहीं करूँगी तुम्हें, कभी नहीं करूँगी, आपको समझ आए, चलिए मेरे साथ। लेके जाती है धीरे धीरे, तभी नहीं आती है कि अरे वो अनाया, लेकिन देखती है अनाया ने किस तरीके से मीरा को अपनी बाहों में ले रखा था। अनाया बोलती हाँ वो कुछ नहीं, वो मैं सोची थी खाना वाना, नहीं मुझे भूख नहीं है, और मुझे कुछ नहीं खाना, रहने दे, तो अपने लिए बना ले या फिर ऑर्डर कर ले, ठीक है। ठीक है। नेहा चले जाती है ये बोल के, मेरे एक तरफ सुलाती है, अनाया सुलाती है मीरा को एक तरफ, खुद भी बेड पे आ जाते हैं। आज वो रात होती है जहाँ पहली बार फतू अजनबी, जिनके बीच में एक दोस्ती का भी रिश्ता नहीं था, वे एक दूसरे की बाहों में सिमट के सोए हुए थे। मीरा अभी भी जगी हुई थी, मीरा की सांसें जो अनाया की नेक पे पड़ रही थी। हाँ, अनाया का हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, मीरा को फील हो रहा था, लेकिन इस टाइम पे मीरा को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी अनाया की, इसलिए वो कुछ भी नहीं करती, बिल्कुल शांत, बस अनाया को बहुत टाइटली गले लगा के लेटी होती है। अनाया फिर बोलती है देखिए आपकी कोई गलती नहीं है, समझ आए आपको, और हाँ उस इंसान को सज़ा मैं कल जाऊँगी पुलिस स्टेशन पूछूँगी, आप प्लीज़ साथ रहिए। वो अगर ना आती तो, क्यों नहीं आती, मैं आती, मुझे आना ही था ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की क्या बात है, मैं कह रही हूँ ना मैं हूँ आपके साथ हमेशा। वो बात है, था ऐसा ही, मैं बोल रही थी ना आपसे शुरू में भी कि वो सही नहीं है। I'm sorry, कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है, कभी कभी हम ही इंसान को परखने में गलती करते थे। सच में मीरा जी आपकी कोई भी गलती नहीं है, अगर आपकी जगह मैं होती तो शायद मेरे साथ भी ऐसा ही हो जाता, पर वही है ना कि छोड़िए, आप चुपचाप सो जाइए। अनाया सॉरी, मैंने आपकी बात नहीं मानी। कोई बात नहीं, कहा ना कोई बात नहीं, सो जाइए, आप आँखें बंद कीजिए। लेकिन मीरा को कहाँ नींद आने वाली थी, उसके अंदर तो वो दर्द था कि उसके साथ वो हादसा होते होते रह गया। अगर आज अनाया टाइम पर ना आती तो सच में अनर्थ हो जाता।
सच में अनुज क्या कर जाता वहाँ दूसरी तरफ जो लड़का था लकी, वो लेके जाता है अनुज को पुलिस स्टेशन। बोलता है कि इसने एक लड़की की इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की थी। लड़की का बयान तो मैं कल बुला के आपको दिलवा दूंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसे बंद कीजिए, क्योंकि अंकित के बॉडी पे बहुत सारे नाखून के निशान थे, वो भी मीरा के। तो उसे पुलिस स्टेशन में बंद कर लेते हैं। वहाँ से वो सोचता है अत्री शिट यार, मुझे तो पता ही नहीं है कहाँ रहते हैं, एड्रेस क्या है। अरे हाँ, वो लड़की थी ना, उसका घर पता है, या फिर वो आंटी, उससे कल पूछ लूँगा। अरे यार अनायात से तो पूछना भूल ही गया मैं। कोई नहीं, फ़िलहाल मैं आज जाता हूँ, मुझे बहुत काम है, यही बोल के निकल जाता है वो लड़का वहाँ से। और नेहा नेहा बाहर लेटी हुई थी, उसको पता ही नहीं चला वो कब सो जाती है, क्योंकि वो काफ़ी थकी हुई थी तो अनाया भी थी, लेकिन उसने अभी भी बहुत ही टाइटली हक करा था मीरा को। अब अनाया बोलती है कि मीरा जी लाइट ऑफ कर दो। नहीं 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 नहीं, ठीक है, आप क्यों सोच रही हैं इतना, मैं हूँ ना आपके पास। मीरा और भी ज़्यादा अनाया के क्लोज चले जाती है, इतना कि लग ही नहीं रहा था कि ये दो लोग हैं। अनाया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, उसे फीलिंग आ रही स्टार्ट हो गई थी, लेकिन ऐसी सिचुएशन में वो क्या क्या कर सकती है। वो एक ऐसा इंसान जिसे वो प्यार करती है, उसके इतने करीब है। जब मीरा का जो हेड था वो अनाया के दिल तक पहुंचता है, तो उसे फील होता है अनाया की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा। तब जाके वो फील करती है, तब उसे लगता है कि हाँ थोड़ा दूर डिस्टेंस, वो थोड़ा दूर आती है। तभी अनाया बोलती है कहाँ जा रही हो। वो नहीं थोड़ा, कोई बात नहीं, ठीक हूँ मैं, आप आइए इधर। कमर लेती है और अच्छे से और क्लोज कर लेती है। मीरा दूर तो चले जाती है अनाया से, लेकिन पता नहीं उसे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए फिर से क्लोज आ जाती है अनाया की, और भी ज़्यादा क्लोज। तब जाके उसे सुकून आता है, वो सोने की कोशिश करती है। अनाया उसके फोरहेड पे बहुत ही प्यार से एक तरीके से चप्पी सी कर रही थी, उसे दोनों तरफ से हक करके लेटी हुई थी। वो बस एक ही बात बोलती है, मैं हर जगह हर कंडीशन में आपके साथ हूँ, आप बस खुद के ऊपर विश्वास रखिए, सो जाइए। तब जाके मीरा अपनी आंखें बंद करके सो जाती है, लेकिन अभी भी अनाया की आंखों में नींद नहीं थी। उसे डर था कि अगर वो टाइम रहते ना पहुंच पाती, अगर वो मीरा को ना ढूंढ पाती, तो आज अनर्थ हो जाता, इतना सब कुछ हो जाता। क्या होता मीरा का, वो तो जीते जी मर जाती। कैसे जीती है अनाया खुद, क्या बोलती समाज को कि वो अपने भाई की बीवी को लेके आई और उसने ये सब कुछ करवा दिया। नेक्स्ट डे संडे था, अनाया को जाना होता है घर अपने, और वो मीरा को छोड़ के कैसे जाए, वो बहुत दुविधा में चल रही थी। सुबह होती है, अनाया थोड़ा सा दूर होती है मीरा से, लेकिन तभी मीरा उठ जाती है। अनाया बोलती है यही हूँ, बस वॉशरूम जा रही। अब जाती है अनाया वॉशरूम, सोच रही होती है यार क्या करूँ, कैसे जाऊँ मैं छोड़ के इनको। वो बोल देती है अपनी मम्मी को कि मम्मा आज मैं नहीं आ पाऊँगी, वो क्या थोड़ा ऑफिस का वर्क है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो ठीक है बेटा कोई बात नहीं, नहीं आ रही हो तो। यही बोल के वो फ़ोन रखती है। आती है बाहर निकल के, बैठती है अनाया मीरा के पास में। उसे एक बात बोलते हैं, आपका जो घर है उसे खाली करवाते हैं। क्या क्या मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि आपके जो रूम है जो आपने ले रखा है उसका सामान खाली करवाओ, यहाँ शिफ्ट करवाओ। उसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है मीरा जी, अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना आपका। अगर आप प्लीज़ प्लीज़, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं सुना, मतलब कुछ नहीं सुना है, मैंने आपसे बोल दिया तो बोल दिया, आप वहाँ नहीं रहोगे। आपको क्या लगता है कि अंकित वहाँ तक नहीं आएगा अगर मैं आपके पास नहीं रहूँगी, साथ नहीं रहूँगी। प्लीज़ मेरी बात समझिए। ठीक है जाइए, फिर सो जाइए। जाती है मीरा वहाँ से फ्रेश होने, फिर वो अपनी सफ़ेद साड़ी पहन के आ जाती है। वहाँ बाहर नेहा बैठ के जगी हुई थी। अब वो सोच रही थी यार कैसे पता करेंगे उस लड़की के बारे में। अनाया आती है बाहर, जब तक मीरा निकली नहीं थी रूम से। तो यार वो लड़का, यार मुझे भी नहीं पता, चल नियर बाई देखते ना, नियर बाई पुलिस स्टेशन, शायद वहीं लेके गया होगा। हाँ, तो जाती है मीरा के पास कि हम किसी काम से बाहर जा रहे हैं और थोड़ी देर बाद ही फिर हम आपके घर चलेंगे। यही बोल के
जो नया है और नेहा है वो निकल जाते हैं नियर बाई हॉस्पिटल। हाँ, उसी पुलिस स्टेशन में था जो नियर बाई था। वो देखता है अनाया को, अंकित। अनाया को बहुत गुस्सा आती है, उसको मन तो कर रहा है कि उस जेल में से निकाल के उसे और मारे, लेकिन वो कुछ करती नहीं है। वो जाती है, कंप्लेन लिखवाती है उसके खिलाफ, सबूत देती है, बोलती है कि किसके साथ ऐसे क्या क्या किया है, तब जाके उसके ऊपर केस बनता है स्ट्रॉन्ग। वहाँ से अनाया निकलने वाली होती है, लेकिन वो फिर बोलती है, सर एक बार प्लीज़ अंदर तो जाने दीजिए, इसने जो हाल किया है ना, प्लीज़ सर। देखिए आप कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, हम जो है हम देख लेंगे, बस इसके खिलाफ रिपोर्ट लिख गई है, अब जो होगा वो हम खुद कर लेंगे। सर बस एक बार प्लीज़ सर। ठीक है, वहाँ से हवलदार गेट खोल दो। जाती है अनाया अंदर। हाँ अंकित भाई, अरे वाह क्या बात है, तू आई है। हाँ वैसे कहाँ है मीरा, उसको भी साथ लेके आती ना। पकड़ती है अनाया उसका गला, अरे बहुत जोर के जम के, पहले तो उसके मुंह पे बहुत ज़ोर से घुसा देती है, उसके बाद फिर उसके लोअर पार्ट पर इतनी ज़ोर से मार दिया ना, बेचारा वहीं के वहीं बैठा रह जाता है। फिर अनाया बोलते क्या हुआ, लग गई। पता चला जब एक लड़की को दर्द होता है तो वो कुछ भी कर सकती है। ठीक है, अगर लड़की शांत है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो डरपोक है, कायर है। अगर वो शांत है ना तो उसे काली या दुर्गा मत बनाओ, तुम्हारा अस्तित्व भी मिटा देगी। ये बोल के अनाया वहाँ से निकल जाती है नेहा के साथ। थोड़ी देर बाद ही वो घर पहुँचती है, तब तक मीरा तैयार होकर बैठी थी। अनाया जाती होती, आप मीरा जी हमें चलना है। पर रहने दीजिए, मैंने कहा ना हमें चलना है, मतलब हमें चलना है, और अब आपकी मुझे कुछ भी नहीं सुननी। ठीक है। वहाँ से नेहा और वो तीनों ऑटो करके जाते हैं। पहले अंदर जाती है अनाया, देखती है पूरा घर, आज वो पहली बार देख रही थी, काफ़ी खूबसूरती से सजाया हुआ था मीरा ने। वो बोलती ठीक है, आपको जो जो लेना है इम्पोर्टेंट वो सब ले लीजिए। बट ये मैंने कहा ना, जो भी इम्पोर्टेंट चाहिए आपको वो सब अभी ले लीजिए, उसके बाद मैं सारा सामान शिफ्ट करवाती हूँ। यही बोल के मेरा अपने कपड़े वगैरह थे एक्स्ट्रा वो सब कुछ भर ले दिया, बाकी जो बॉक्स वगैरह थे वो भी। उसके बाद में अनाया ने किसी को फ़ोन कर दिया था, वो आता है थोड़ी देर में, वो इंसान 4-5 लोगों को लेके घर का जितना भी सामान था वो बैग बॉक्सों में पैक करके रख देते हैं। जो बॉक्स में पैक करने थे, जो नॉर्मल तरीके से पैक करने थे, उसके अलावा मंगाया जाता है एक बड़ा सा ट्रक, उसमें वो सामान भर के अनाया के घर के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन अभी भी मीरा वहीं खड़ी थी, क्योंकि वो जो लोग थे वो पूछ रहे थे कि बेटा क्या हुआ, एग्जाम से तुम बीच में ही घर खाली करके जा रही हो, कोई प्रॉब्लम हो गई है। अनाया पीछे खड़ी थी। मेरा बोलती नहीं अंकल, वो बस ऐसे ही, वो मुझे मेरे दोस्त के घर रहना है ना इसलिए। अच्छा अच्छा, कोई नहीं बेटा, आते जाते रहना कभी कभी। जी अंकल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ये बोल के जो मीरा है फिर से ऊपर आ जाती है। अनाया खड़ी थी, देख रही थी मीरा को। मीरा पूछती है क्या हुआ। नहीं नहीं, बस देख रही हूँ आपको कि मेरे लिए तो हमेशा गुस्से में रहती हो, मेरे लिए हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती हो, लेकिन जब खुद के लिए स्टंट की बारी आती है तो शांत क्यों हो जाती हो आप, खुद के लिए कभी खड़ी क्यों नहीं रह पाती है। मीरा अपनी नज़रें झुका लेती है। अनाया फिर बोलती है बोलिए, आपसे पूछ रही हूँ। हाँ बोलो। नहीं, तभी फ़ोन आता है मीरा के फ़ोन पे, वो किसी और का नहीं, बॉस का होता है। लेकिन मीरा के उठाने से पहले अनाया उठा लेती है और बोलती है कि हेलो। वहाँ से बॉस बोलता है अरे मीरा अभी तक तुम आई नहीं हो, अरे सब लोग वेट कर रहे हैं, क्या हो गया बेटा। वहाँ से अनाया बोलती है सर वो आज के बाद कभी नहीं आएंगी, एंड प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप इस नंबर पर दोबारा कॉल मत करना है। अरे कौन हो आप, ऐसे कैसे बोल रहे हो। मैं जो भी हूँ ना, मैंने बोल दिया कि आज के बाद मीरा नहीं आएंगी आपके यहाँ जॉब करने। अगर आपको पता लगाना है ना तो अंकित से पूछ लेना, उस अंकित से जिसने उनकी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की। भाई बॉस एकदम से खड़ा हो गया, क्या ये कैसे हुआ, ये कब हुआ, कैसे हुआ कब हुआ की बात तो छोड़िए, फ़िलहाल वो जेल में है और कितना लंबा जाएगा ये तो उसको भी नहीं पता। ये बोल के वो कॉल कट कर देती है। अब मेरे बोलती अनाया जी आपने क्या किया, मैं क्या क्या करूँगी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जो भी करना होगा ना मैं खुद करवाऊँगी आपके लिए, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, जहाँ आपको जॉब करनी है मैं करवाऊँगी, मैं देखूँगी पूरी तरीके से। और अब मुझे आपसे कोई भी बहस नहीं करनी है। पर अनाया जी, मैंने कहा ना आपसे। आज पहली बार अनाया चिल्ला के पड़ती है मीरा के ऊपर, फिर एकदम से चुप हो जाती है।
हाथ पकड़ दिए अनाया मीरा का, चलिए यहाँ से, क्योंकि सामान तो जा चुका था उसका। वहाँ से अनाया के रूम में एक स्टोर रूम भी था छोटा सा, वहाँ वो जितना भी एक्स्ट्रा सामान था वहाँ शिफ्ट करवाते थे, और जो मीरा के कपड़े वगैरह थे वो अपने रूम में रखवा लेती है अनाया। अनाया को समझ नहीं आता कि वो सोएगी कहाँ, रहेगी कहाँ, क्योंकि बेड तो इतना बड़ा नहीं था ना। तभी अनाया बोलती है आपका बेड भी ऐड हो जाएगा यहाँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों को अलग अलग कर लेंगे, एक ही रूम में सो सकते हैं। तो ये ऐसी कोई बात नहीं, नहीं जो भी बात है आप जो सोच रही हैं उस अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे मिलके, ठीक है, जाइए आप रेस्ट कीजिए। नहीं मुझे 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 नहीं करना, मैंने कहा ना आपसे रेस्ट कीजिए। आप मुझे मेरे को चिल्ला क्यों नहीं है, क्योंकि आपने चिल्लाने वाले काम किए हैं, आपको 1000 बार मना किया तो शख्स के लिए, लेकिन आप फिर भी नहीं सुनी। भाई मेरा तो वो बात भूलने की कोशिश कर रही थी, अनाया ने याद दिला दी गलती से, उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं, वो सब कुछ कल का याद कर रही थी। तभी अनाया को सोचता है ओह शिट यार, अनाया क्या कर दिया, कुछ आती है मीरा के पास, अब वो आई एम सॉरी मेरी गलती है, लेकिन मीरा कुछ नहीं बोल रही थी। अनाया बोलो देखिए मेरी गलती, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, आई एम सॉरी प्लीज़, पर आपने गलती की है अनाया जी, मैं कैसे, एक तो उस औरत पर यकीन करना, आपको पता है उसको सब कुछ पता था औरत को, हम उसके घर गए थे, उसने बोला कि उसकी पहले से शादी हो रखी थी, वो पहले से ही अय्यास था। मुझे गुस्सा सबसे ज़्यादा खुद पे आ रही है कि मैं क्यों आपको ऐसे छोड़ के आ गई, क्यों मैंने आपको अलग रहने दिया, जो भी कंडीशन थी जो कुछ भी था मिलके हैंडल करना चाहिए था। अगर आपको फील हो रहा था ना मेरे लिए बुरा, या फिर मुझे कुछ भी आपके लिए फील हो रहा था, तो साथ मिलके हैंडल करते, एटलीस्ट दोस्त बन के तो रह ही सकते थे ना हम। फील मैं आपकी तरह, उन लोगों की तरह मैं तो आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करती ना। मेरा बहुत ज़्यादा रो रही थी, अब अनाया को समझ आता चुप कैसे करवाए, और गेट उसने पूरा लगाया नहीं था, तो बहुत टाइटली हक कर लेती है मीरा को, बोलते हैं आई एम सॉरी प्लीज़ प्लीज़ चुप हो जाइए, प्लीज़ चुप हो जाइए, अब नहीं बोलूँगी मैं ऐसे, आई एम सॉरी। लेकिन तभी गेट खुलता है, क्योंकि वो दोनों हॉल में बैठे हुए थे, और गेट के वहाँ कोई और नहीं श्रेया होती है, वो देखती है इन दोनों को ऐसे एक दूसरे के गले लगे हुए, वो आती है कि वो हाय हाय अनाया जी, वहाँ से आती है अनाया, मीरा आई मीन श्रेया अंदर, तो तभी अनाया दूर हो जाती थी, अरे श्रेया तो यहाँ आइए बैठो, कैसे आना हुआ, वो बस संडे था तो सोचा हम बात करते हैं आपसे, आज आपके हाथों का खाना खाते हैं, बस इसलिए आ गई थी। अच्छा बट मैं तो खाना नहीं बनाने वाली आज, ओह आई एम सॉरी, क्या हुआ, एनीथिंग सीरियस, आप थोड़ी, नहीं कोई बात नहीं है, बस थोड़ा कभी कभी हो जाता है ना। हाँ वो आज आप घर भी जाने वाले थे मुझे, इसलिए मैं सुबह से आई नहीं, लेकिन मैंने नेहा को कॉल करके पूछा तो उन्होंने बोला कि आप नहीं गए हो, इसलिए मैं लेट आई थी। अब वो आई एम सॉरी, कोई बात नहीं। तभी मीरा बोलती थी कोई नहीं, मैं खाना बना दूँगी। हम अनाया घूर के देखती है, खाना बनाओगे, रेस्ट करना है आपको, समझ आया, सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करना है। लेकिन मीरा बोलती है मैं खाना बना सकती हूँ अनाया जी, लेकिन मुझे नहीं बनवाना आपसे खाना, आप जाके रेस्ट कीजिए ना, मैं बना दूँगी। जिस तरीके से चिल्लाती है आज पहली बार श्रेया के सामने, श्रेया भी डर जाती है कि ये क्या हुआ अनाया को। मीरा अपनी नज़रें झुका लेती है, गलती थी तो सहना तो पड़ेगा ना। वो चुपचाप उठ के जाती है रूम में, अब अनाया को पता है कि भाई गुस्सा होके जा रही है, तो बोलती है श्रेया को तुम 2 मिनट बैठो मैं अभी आती हूँ, ये बोल के, अब उसे पता है कि यार लड़की का दिमाग बच्चे वाला है तो आ सकती है, इसलिए वो अंदर से डोर लॉक कर देती है। मीरा बैठी थी अपना सर नीचे झुकाए, रो रही थी, अनाया जाती है उसके पास, उसके जो फेस पे वो हाथ रखते हैं उनको हटाती होती है, हे आई एम सॉरी, मतलब मुझे गुस्सा आ रही है उस इंसान के ऊपर, वो कंट्रोल नहीं हो रहा ना मुझसे, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ करना नहीं चाहती, आई एम रियली सॉरी। मीरा प्लीज़ खाना बनाना तो प्लीज़ बना देना खाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लीज़ बना देना खाना। नहीं मुझे नहीं बनाना, देखो वो हो जाता है ना कभी कभी, प्लीज़ आई एम सॉरी ना, प्लीज़ ऐसे सैड मत रहा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है आप ऐसा कीजिए, आप रेस्ट कीजिए, मैं जाती हूँ बाहर खाना बनाने, मैं बना दूँगी, हाँ बना देना, बाद में बना देना, मैं थोड़ा बैठती हूँ, श्रेया आई हुई है, ठीक है। वहाँ मीरा अंदर थी और अनाया बाहर
श्रेया इतना हँसा रही थी अनाया को, ये बातें तो मीरा को भी सुनाई दे रही थी। पता नहीं, लेकिन मीरा को बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही थी कि कुछ है जो उसका उससे बहुत दूर जा रहा है या फिर कोई उसे छीनना है। इसलिए मीरा बैठती ही नहीं है ज़्यादा देर तक बाहर, मतलब अंदर। थोड़ी देर में ही बाहर निकल आती है। जहाँ एक तरफ श्रेया बैठी थी उसके जस्ट पास में ही बैठी थी अनाया। मीरा वहीं अनाया की थोड़ी सी क्लोज जाके बैठ जाती है। अनाया का हाथ बहुत टाइटली पकड़ लेती है। अनाया को समझ नहीं आता कि क्या हुआ, सब ठीक है ना? ठीक है, आप इतना मत सोचिए। नहीं वो मुझे मुझे घुटन हो रही है। क्यों, क्या हुआ, बाहर चले गई? नहीं वो बस ऐसे ही। तभी श्रेया बोलती है, अरे क्या हुआ आपकी दोस्त को? नहीं वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है ना। अच्छा, डॉक्टर के पास चलना है? फिर चलें, मतलब मैं गाड़ी लेके आई हूँ, चलते हैं। लेकिन मना कर देती है। अरे नहीं नहीं, वो वैसे ही ठीक हो जाएगी। ठीक है, वैसे मुझे बहुत भूख लगी है अनाया जी, बताइए कब खाना बनाओगे आप? मैं आपका स्पेशली खाना खाने आई हूँ। तभी अनाया बोलती है, तुम टेंशन मत लो, आज तुम्हें उससे भी स्पेशल खाना खाने को मिलेगा। क्यों? वहाँ से अनाया बस इशारा करती है मीरा की तरफ। और वो ज़रूरी था ताकि मीरा का थोड़ा सा ध्यान भटके। मीरा जाती है खाना बनाने। वहाँ हॉल में ही था, किचन भी हॉल में थी, तो मीरा को भी वो दोनों बहुत अच्छे से देख रही थी। वो बातें करते हुए मीरा बहुत अच्छे से खाना भी बना रही थी अकेले ही। अनाया इसलिए हेल्प नहीं कर रही थी ताकि वो पूरा खाना खुद बनाए, जिससे उसका ध्यान भटक जाए। बस श्रेया से बातें करने का काम कर रही थी। बातें भी सिर्फ उससे बिजनेस से रिलेटेड थे कि उसे आगे क्या करना चाहिए, कौन सी फील्ड उसे चूज़ करनी चाहिए। अब तो उसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया था, सैलरी भी अच्छी खासी हो गई थी, पोस्ट भी उसकी बढ़ चुकी थी। लेकिन तभी कॉल आता है अनाया के पास में, वो भी किसी और का नहीं, उसकी माँ का। अनाया साइड में जाती है, एक्सक्यूज़ मी बोल के उठाती है। हेलो मॉम, क्या हुआ इतनी रात को आपने? बेटा वो तुम्हारे पास एक फ़ोटो भेजी है, तुम एक बार देख के बता दो। क्या मतलब? वो बेटा वो तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए रिश्ता देखा है। क्या? पर माँ मुझे शादी नहीं करनी है। बेटा देख लो एक बार रिश्ता कैसा है। ठीक है, बता देती हूँ। अनाया कॉल कट कर देती है। रिश्ते के साथ बायोडाटा भी था जिसमें नाम था उसी क्लाइंट का। वो समझ जाती है कि ये कोई और नहीं, उसी का बेटा है। तो दोबारा कॉल करती है अपनी माँ को, मना कर देती है कि मुझे शादी नहीं करनी है और ना ही मैं कोई इंटरेस्ट रखती हूँ, और ये वही इंसान है जिसे मुझे पूछा था। तो मम मैं देना चाहती हूँ कि आप पापा को बता दीजिए, मुझे जब भी करना होगा मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगी। नहीं, पीछे से स्पीकर पे फ़ोन था इसलिए पीछे से आवाज़ आती है कि ये हमारी बेटी है और ये वही करेगी जो हम कहेंगे। तभी अनाया बोलती है, माँ पापा को समझा दीजिए, शायद वो भूल गए हैं कि उन्होंने मुझे हर चीज़ से बेदखल कर दिया है। अब सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में नाम है उनका, आई मीन सर नेम, रियलिटी में मैं यूज़ नहीं करती हूँ। यही बोल के अनाया फ़ोन कट करने वाली होती है, तभी उसके पापा की आवाज़ आती है, अगर ये लड़की शादी नहीं करेगी ना तो सच में मैं इसको अपने सारे कर्मों से, सारे धर्मों से इसके से त्याग दूँगा। मेरी अंतिम यात्रा में भी ये शामिल नहीं होगी, मुझे मेरी शरीर को ये अग्नि भी नहीं देगी। भाई साहब इतने बड़े बड़े लफ्ज़ अनाया के लिए आ रहे थे। अनाया ने बस चुपचाप सुन रही थी। वो फिर बोलती अपनी माँ से, मम्मा रिक्वेस्ट है आपसे, मुझे शादी नहीं करनी है, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में, अभी मेरी उम्र भी नहीं है, प्लीज़। यही बोल के वो कॉल कट कर देती है। वहाँ से अनाया की बात बोलते, देखा मैंने कहा था तुमसे कि ये हमारी बात कभी नहीं मानेगी, इसके ऊपर अभी भी साया है उस लड़की का, जब तक उस लड़की का साया इसके सर से नहीं उतरेगा ना ये कभी हमारी बात नहीं मानेगी। अनाया जाती है वहीं बैठ के, लेकिन उसका मूड बहुत ख़राब हो चुका होता है। तभी श्रेया बोलती है, अरे क्या हुआ, आपको फ़ोन आया और आपका मूड ऐसे हो गया? मीरा भी देखती है अनाया की तरफ, लेकिन बोल देती है, अरे कुछ नहीं है, बस थोड़ा अर्जेंट फ़ोन था बस इसलिए। नहीं सब कुछ ठीक है ना? हाँ हाँ सब कुछ ठीक है, इतने में खाना बन जाता है। मेरा लगा देती है डाइनिंग टेबल पे। अनाया बोलती है, चलो बैठो खाना खाओ। बैठती है श्रेया, लेकिन पहला बाइट जब श्रेया लेती होती है, वाह ये क्या है, ये आपने बनाया है? तभी वहाँ से अनाया बोलती है, कहा था ना कि आज तुम्हें बहुत कुछ खाने को मिलेगा, मज़ेदार, कैसा लगा? बोलती, ओ माय गॉड, ये मतलब ये तो किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलेगा, इतना टेस्टी खाना, मतलब आपने अपने हाथों से बनाया? तभी अनाया बोलती है, क्यों तुम सामने नहीं थी ना क्या? तुम दूसरी दुनिया में चली गई थी जब वो खाना बना रही थी? नहीं नहीं नहीं, मतलब इतना टेस्टी खाना कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं है खाओ तो मज़े से। भाई सिरा तो बस खाती जा रही होती है, खाती जा रही होती है। उधर अनाया
सिर्फ खेल रही थी खाने के साथ, अपनी प्लेट से चावलों को इधर उधर कर रही थी, लेकिन वो खा नहीं रही थी। ये चीज़ नोटिस कर चुकी थी मीरा, लेकिन श्रेया के सामने कैसे बोले, इसलिए वो भी चुप थी, चुपचाप अपना खाना लगा के बैठी थी, लेकिन वो भी नहीं खा रही थी। तभी श्रेया बोलती, अरे आप दोनों क्या खाना मतलब देखने के लिए रखा है क्या, खाओ। अनया बोलती, अरे नहीं बस मुझे भूख नहीं थी। मीरा जी आप खाइए। मीरा भी बोल देती, नहीं मुझे भी भूख नहीं थी। अच्छा। श्रेया बोलती, अच्छा इतना सारा खाना मेरे लिए था क्या? अरे सुनिए ना, अब मैं आपको क्या बोलूँ मीरा जी, आप मेरे मेरे लिए भी खाना पैक करके रख दीजिए ना। क्या? अनया बोलती, क्या मतलब घर के लिए दे दीजिए प्लीज़, अगर आप तो खा ही नहीं रहे हो, एक्स्ट्रा बनाया तो। अनया बोलती, चल ठीक है दे देंगे तेरे को। वो खाना पैक कर देती है। सो गाइस, अभी की स्टोरी हम करते हैं यहीं स्टॉप। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। क्या ये नया तूफान अनाया और मीरा की ज़िंदगी शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर देगा? क्या मीरा समझ पाएगी अनाया के दिल का हाल, क्योंकि वो समझ तो रही है लेकिन बयां नहीं कर रही है। तो ये देखने के लिए करना होगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब और देखनी होगी मेरी स्टोरी मोहब्बत रंग सफ़ेद। एंड प्लीज़